आज हम बात करते हैं कमल लोटस की। विपरीत परिस्थितियों में कीचड़ में रहने के बावजूद भी दुनिया में पाए जाने वाले सबसे खूबसूरत फूलों में कमल की गिनती होती है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हम अपने आंगन में, अपने घर में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं कि बीज के माध्यम से किस प्रकार हम कमल अपने घरों में लगाएं। तो बने रहिए मेरे साथ। तो कमल के ये बीज मैंने अमेजॉन ई कॉमर्स साइट के माध्यम से मंगाए हैं। वैसे आपके घर के आसपास किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे या पंसारी की दुकान पे आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। मई का महीना कमल को बीजों से शुरू करने के लिए सबसे बेहतरीन है, क्योंकि अगर हम मई के महीने में कमल के बीज बोते हैं तो इसके पौधे सर्दियां आने से पहले तक मजबूत हो जाते हैं, तो सर्दियों में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। सो मे इज़ द बेस्ट मंथ टू स्टार्ट योर लोटस फ्रॉम सीड्स। यहाँ मैंने 2 प्रकार के बीज मंगवाए हैं। आप देख सकते हैं ये कमल के 2 प्रकार के बीज, एक वाइट और एक पिंक वैरायटी के मैंने मंगवाए हैं। अगर हम कमल के बीज को ध्यान से देखते हैं तो इसके 2 एंड्स पे, एक एंड पे आप पॉइंटेड स्ट्रक्चर देखेंगे और दूसरा एंड जो है वो पीछे से उसमें एक होल आपको नज़र आएगा। अब कमल के बीज की जो कोटिंग है वो बहुत ही हार्ड होती है, इसको स्प्राउट करने में दिक्कत होगी, इसलिए हम इस कोटिंग को स्क्रैप कर देंगे। और स्क्रैप करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि अगर हम पॉइंटेड साइड से इसको घिसते हैं, स्क्रैप करते हैं, तो ज़्यादा जर्मिनेशन के चांसेस रहेंगे। अब इसको स्क्रैप करने के लिए हम कोई भी रफ सरफेस, रैग मार्क, सैंड पेपर, एनी काइंड ऑफ रफ सरफेस that is available with us, we can use it to remove the outer coating of the seed. So you can see here in the video we are rubbing it hard and we will keep on doing this until we see the cream part inside the seed. हम इस बीज को जब तक घिसते रहेंगे जब तक हमें बीज के अंदर इस प्रकार से क्रीम पार्ट नहीं दिखाई देने लग जाए। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें बीज को बहुत ज़्यादा नहीं घिसना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो शायद सीड जर्मिनेट नहीं करे। अब मैंने दोनों प्रकार के बीजों को घिस लिया है। हर प्रकार के मैंने 4-4, 5-5 बीज दोनों वेराइटीज़ के मैंने तैयार कर लिए हैं घिस के। अब हम कुछ पानी लेंगे, साधारण पानी होना चाहिए, नॉन क्लोरीनेटेड, और इस पानी को हम किसी ट्रांसपेरेंट कंटेनर में ले लेंगे और उसमें इन बीजों को डाल देंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे ताकि हम बीज अगर स्प्राउट करें तो उनको देख सकें। अब एक चीज़ हमें देखनी है कि कुछ बीज तो इसमें से डूब गए हैं लेकिन कुछ बीज ऊपर तैर रहे हैं। तो जो बीज ऊपर तैर रहे हैं ये शायद जर्मिनेट नहीं करेंगे, तो हमें इनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। लेकिन मैं इन बीजों को भी रख रहा हूँ जस्ट चेक करने के लिए क्या ये भी जर्मिनेट करते हैं नहीं। ऐसा करके हम इसे किसी भी सेमी शेड एरिया में रख देते हैं। अब ये एक दिन बाद का दृश्य है, हमारे बीज फूल चुके हैं और एक बात का हमें ध्यान रखना है कि इस पानी को हमें रोज़ प्रतिदिन बदलना है। Here we are changing the water and it should be done every day. Now after 3 days you can see the sprouts are appearing. 3 दिन बाद आप देख पा रहे हैं हमारे बीजों में से स्प्राउट्स नज़र आने लग गए हैं। अब हम जब पानी बदलें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इन स्प्राउट्स को नुकसान ना पहुंचे। और एक बार ये स्प्राउट्स नज़र आने लग जाते हैं तो ये पर डे आधा इंच के हिसाब से बढ़ने लग जाते हैं। वंस द स्प्राउट्स हैव अपीयर्ड दे स्टार्ट ग्रोइंग नियरली ½ इंच पर डे। अब क्योंकि मेरे ये स्प्राउट्स हैं अब ये बड़े होते जा रहे हैं, मुझे इनको बड़े कंटेनर में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि पॉट में ट्रांसफ़र करने से पहले इनकी हाइट लगभग 6-7 इंच हो जानी चाहिए। अब ये देख सकते हैं कि इनमें पत्ते, लीव्स भी आ गए हैं और रूट्स भी नज़र आने लगी हैं। तो अब हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे पॉट्स के अंदर और उसके लिए हम तैयारी करते हैं उसकी सॉइल तैयार करने के लिए। यहाँ मैं इसके लिए इस्तेमाल करूँगा ब्लैक क्लेई सॉइल, काली चिकनी मिट्टी का मैं इस्तेमाल करूँगा। हालांकि आप बाज़ार से भी इसको ख़रीद सकते हैं जो पॉन्ड्स प्लांट्स के लिए अलग से तैयार करके नर्सरियों में मिलती है। इसके अंदर हम किसी प्रकार की कोकोपीट या और इस प्रकार की गार्डन सॉइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पार्टिकल्स पानी में तैरने लगेंगे और वो हमारे बीज या ट्यूबर जैसे भी हम इसको लगा रहे हैं उनको ख़राब कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस क्ले के साथ 20% ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी ऐड करूँगा। आप देख सकते हैं 80% क्ले के साथ मैंने 20% कंपोस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, अच्छी तरीके से कंपोस्ट और इस सैंड को ब्लेंड कर देंगे और फिर इसमें वाटर ऐड करके और इस मिक्सचर को तैयार कर लेंगे। ये पॉटिंग सॉइल हम तैयार कर रहे हैं।
और अब हम इसमें कुछ मात्रा में रिवर सैंड या बजरी मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आप, इसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब जब हमारा ये मिक्सचर तैयार हो गया है तो हम इसको छोटे पॉट्स में, जिनमें हम बीजों को प्लांट करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे, उन छोटे पॉट्स के अंदर हम इस मिट्टी को शिफ्ट कर लेंगे। और हमें ध्यान रखना है कि इन पॉट्स में किसी प्रकार का होल नहीं हो। तो ये देखिए अब ये तैयार हो गए हैं। इसके अलावा हमें एक बड़ा कंटेनर चाहिएगा जिसमें हम इन पॉट्स को बाद में रखेंगे। और इस बड़े कंटेनर में भी किसी प्रकार का कोई होल नहीं होना चाहिए। मेरे कंटेनर में होल था, इसलिए मैंने उसको सीमेंट का घोल बना के कवर करके बंद कर दिया। अब हमें इन प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करना है इन पॉट्स के अंदर। तो हम बहुत सावधानी पूर्वक इनको बाहर निकालेंगे। पौधों को बहुत डेलिकेट होते हैं, तो इसलिए हम ध्यान रखें। ये देखिए इनकी रूट्स कितनी अच्छी तरह डेवलप हो चुकी हैं। और अब हम इनको एक एक करके 3 मेरे जो सीड्स हैं जो पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, जिनमें बहुत अच्छी तरह रूट्स आ चुकी हैं। तो सबसे पहले मैं इनको ट्रांसप्लांट करके आपको दिखाता हूँ। ट्रांसप्लांटेशन के टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमें इन बीजों को कोई बहुत गहराई में नहीं बोना है, क्योंकि इसके सीड्स लगभग सरफेस पे ही रहते हैं सॉइल के। तो हम एक हल्का सा 1/2 इंच के आसपास का एक स्पेस तैयार कर लेंगे इन कंटेनर्स में, और उसमें इन बीजों को सावधानीपूर्वक रख देंगे। ये देखिए आप। और उसके बाद आसपास से थोड़ी सी क्ले लेके हम इन बीजों को फिक्स कर देंगे इस छोटे पॉट के अंदर। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये मैंने तीनों बीजों को सरफेस के पास में ही रूट्स को डेलिकेटली प्लेस करते हुए और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मात्रा में सॉइल को ऐड करते हुए प्लेस कर दिया है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा बजरी लेंगे, रिवर सैंड लेंगे और इसके सरफेस के ऊपर एक पतली लेयर बना देंगे। ये ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो ये मड है ये पानी के अंदर ना मिले। और उसके बाद हम बीज के आसपास थोड़े से ग्रेवल्स, रोडियाँ, पत्थर जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो सभी बीजों के आसपास प्लेस कर देंगे। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इनके वेट से जो बीज हैं हमारे, जब इन हम छोटे प्लांटर्स को बड़े प्लांटर में शिफ्ट करेंगे और पानी ऐड करेंगे तो ये बीज उखड़कर बाहर नहीं आ जाए। तो इन बीजों को अपनी जगह इंटैक्ट रखने के लिए हम इन ग्रेवल्स का यूज़ करते हैं। सो वी आर प्लेसिंग दीज ग्रेवल्स ओवर द प्लेस वेयर वी हैव सोन द सीड्स जस्ट टू स्टॉप देम फ्रॉम अपरूटिंग व्हेन वी शिफ्ट देम टू बिगर कंटेनर एंड ऐड वाटर टू इट। और इसके बाद हम इन छोटे कंटेनरों को सावधानीपूर्वक बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर देंगे। इनको बड़े कंटेनर में हम रख देंगे। As you can see, we are shifting these small containers into the bigger container we have. हम बड़े कंटेनर में भी मिट्टी की लेयर लगा के इन सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट कर सकते थे, लेकिन छोटे कंटेनर रखने से इसकी मोबिलिटी बढ़ती है, हम कभी भी इनको शिफ्ट कर सकते हैं और इनको फर्टिलाइज करने में भी मदद मिलती है। अब हम सावधानीपूर्वक इसमें पानी ऐड करेंगे। वैसे तो पानी जो है हमारी मिट्टी से लगभग 2 से 3 इंच ऊपर तक होना चाहिए, लेकिन आपके पौधों की लंबाई पर निर्भर करता है। जैसे मेरे पौधों की लंबाई अधिक है तो मैं इसमें लगभग 1.5 फुट पानी ऐड करूँगा। और ये मेरे बचे हुए सीडलिंग्स हैं। जैसे ही इनमें रूट्स अपीयर होनी स्टार्ट हो जाएंगी मैं इनको भी ट्रांसप्लांट कर दूंगा अपने बड़े गमले के अंदर। तो अब मेरे गार्डन के इस कोने में एक पॉन्ड, एक लोटस पॉन्ड तैयार हो चुका है। और ये देखिए आप, पानी बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। हमने ऊपर इस पे जो छोटे कंटेनर में बजरी डाली थी उसकी वजह से मड बिल्कुल भी पानी में नहीं मिली है और ये पानी बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है आपको, और आपके गार्डन की शोभा बढ़ा रहा है ये लोटस पॉन्ड। अब जैसे जैसे ये बड़ा होता है, इसमें फ्लावरिंग होती है, तो मैं आपको इसके अपडेट जल्दी
शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।